knall आ रहा है। वो एक ऐसा खतरा है जो पूरे मार्वल यूनिवर्स को हिलाकर रख देगा। मार्वल यूनिवर्स बहुत बड़ा है। यहाँ अनगिनत ग्रह, अनगिनत हीरो और अनगिनत कहानियां हैं। यहाँ बहुत सारे हीरो हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और स्पाइडरमैन जैसे महानायक हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ बहुत सारे विलन हैं। थैनोस, लोकी और डॉक्टर डूम जैसे खतरनाक दुश्मन भी हैं। लेकिन क्नोल जैसा डर बहुत कम लोग ही पैदा कर पाते हैं। उसकी आंखों में अंधकार की चमक है। वो सिम्बियोट्स का भगवान है। वेनम और कार्नेज जैसे सिम्बायोट्स उसी की रचना है। वो किंग इन ब्लैक है। उसकी सत्ता अंधकार में है और उसका राज्य भय में। वो अब तक आदाय की खीसा अंधकार की ताकत है। क्नल बहुत पुराना है। उसकी उत्पत्ति यूनिवर्स के जन्म से भी पहले की है। वो यूनिवर्स से पहले से है। वो एक प्राइमोर्डियल एंटिटी है जो केओस और डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। वो प्योर ओब्लिवियन का बना है। उसकी उपस्थिति से ही अंधकार फैलता है। उसे रोशनी से, जिंदगी से और क्रिएशन से ही नफरत है। वो हर चीज को नष्ट करना चाहता है। उसकी ताकत बहुत भयानक है। वो किसी भी चीज को अपने वश में कर सकता है। वो प्लैनेट्स को जीत सकता है। उसकी शक्ति से ग्रह अंधकार में डूब जाते हैं। वो भगवानों को अपना गुलाम बना सकता है। उसकी शक्ति के आगे देवता भी झुक जाते हैं। क्नल की कहानी अभी शुरू ही हुई है। उसकी उपस्थिति ने मार्वल यूनिवर्स में एक नया अध्याय शुरू किया है। उसका असर मार्वल यूनिवर्स पर आने वाले सालों तक रहेगा। हीरो और विलेन दोनों ही उसके खिलाफ खड़े होंगे। क्या आप अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्नूल का आगमन एक नई चुनौती है। डॉन से पहले क्नल था। जरा सोचो, एक ऐसा समय जब समय नहीं था, रोशनी नहीं थी, एग्जिस्टेंस ही नहीं था, बस एक खालीपन था। ये क्नोल की दुनिया थी। यहां उसे शांति मिलती थी। फिर सेलेस्टियल्स आए। ये कॉस्मिक बीइंग्स क्रिएशन की ताकत थे। वो क्नल के खालीपन में रोशनी लेकर आए। उन्होंने स्टार्स और प्लैनेट्स बनाए। उन्होंने यूनिवर्स में जान फूंकी। क्नल गुस्से से भर गया। सेलेस्टियल्स ने उसके नथिंगनेस के राज्य पर हमला कर दिया था। वो बदला लेगा। वो यूनिवर्स को वापस उसके असली रूप में लाएगा, अंधेरा। सिम्बायोट्स का भगवान क्नोल का गुस्सा बहुत ज्यादा था। उसने वॉइड में हाथ डाला और एक हथियार निकाला, ऑल ब्लैक द नेक्रोसोर्ड। ये तलवार धातु की नहीं बनी थी। ये बनी थी लिविंग डार्कनेस से, जो खुद क्नल का ही एक हिस्सा थी। ऑल ब्लैक के साथ क्नल ने एक सेलेस्टियल पर वार किया। भगवान का खून तलवार के अंधेरे से मिल गया। इससे एक नई चीज बनी, द सिम्बायोट्स। ये क्रीचर्स क्नल की इच्छा का ही एक रूप थे। ये जुड़ना चाहते थे, किसी और के साथ बॉन्ड बनाना चाहते थे, लेकिन ये अपने साथ उसका अंधेरा भी लेकर आते थे। ये एक हथियार थे जिन्हें यूनिवर्स पर छोड़ना था। अंधेरे के भगवान को जगाना। कई सालों तक क्नल सोता रहा। सिम्बायोट्स पूरे कॉस्मोस में फैल गए, एक साइलेंट आर्मी जो उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। कुछ को होस्ट्स मिल गए और वो वेनम और कार्नेज जैसे पावरफुल क्रीचर्स बन गए। लेकिन क्नल का असर बना रहा। वो अपने सिम्बियोट्स के मन में बातें डालता रहा, उनकी इच्छाओं को बिगाड़ता रहा। वो आजाद होना चाहता था। जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता था और यूनिवर्स को अंधेरे में डुबो देना चाहता था। उसका समय आएगा। ये बातें और तेज होती गई। किंग इन ब्लैक जाग रहा था। किंग इन ब्लैक का आगमन। पूरे यूनिवर्स में हीरोज को ठंड लगने लगी। एक अंधेरा फैल रहा था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। अर्थ पर एडी ब्रॉक को भी यह महसूस हुआ। उसके अंदर का सिम्बियोट डर से कांप रहा था। क्नल आ गया था। लिविंग डार्कनेस की एक लहर पर सवार होकर वो अर्थ पर उतरा, जो रोशनी और जिंदगी का केंद्र था। उसका मकसद
सब कुछ खत्म कर देना। उसका पहला काम सिम्बियोट्स को अपना गुलाम बनाना, उन्हें अपनी मर्जी से चलाना। एवेंजर्स, एक्समैन, यहां तक कि अर्थ के सभी हीरोज की ताकत भी कनल के सामने कुछ नहीं थी। वो कुदरत का कहर था जिसके पास ओब्लिवियन की ताकत थी। कनल का हमला बहुत तेज और क्रूर था। उसने पूरी अर्थ को एक लिविंग एबिस में ढक दिया। उसके हीरोज और विलेन्स सबको बदल डाला। उसने सबसे मजबूत इरादों को भी भ्रष्ट कर दिया, उन्हें अपनी कठपुतली बना लिया। सिल्वर सर्फर गिर गया, गोस्ट राइडर खत्म हो गया, यहां तक कि थॉर जो गॉड ऑफ थंडर था वो भी हार गया। कनल ने उसके हथौड़े म्योलनिर को तोड़ दिया, जो भगवान की हार का प्रतीक था। उम्मीद खत्म होती दिख रही थी। यूनिवर्स कनल की इटर्नल नाइट में डूबने वाला। लेकिन सबसे बुरे वक्त में भी हीरो उठ खड़े होते हैं। जब सब कुछ खोने का डर होता है, तब हीरो अपनी असली ताकत दिखाते हैं। एडी ब्रॉक, जो कभी वेनम का होस्ट था, उसने एक बड़ा जुआ खेला। उसने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ते हुए एक नई राह चुनी। उसने एनिग्मा फोर्स का सहारा लिया, जो जिंदगी और क्रिएशन की एक कॉस्मिक पावर थी। ये शक्ति उसे एक नई पहचान और नई जिम्मेदारी दी। एनिग्मा फोर्स के साथ एडी कैप्टन यूनिवर्स बन गया। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक वॉरियर था। उसने कनल से लड़ाई की। वो बरहते अंधेरे के सामने रोशनी की किरण बन गया। ये लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई की टक्कर थी। ये लड़ाई तबाह अर्थ पर हुई। ये कॉस्मिक ताकतों की टक्कर थी। धरती पर हर जगह विनाश का मंजर था, लेकिन एडी ने हार नहीं मानी। आखिरकार एडी ने एक ऐसा वार किया जिसने कनल के बचाव को चीर दिया। ये वार उसकी हिम्मत और साहस का प्रतीक था। उसने भगवान को ऑल ब्लैक से अलग कर दिया, उसकी ताकत से उसका नाता तोड़ दिया। ये एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। कनल हार गया, उसे वापस वॉइड में भेज दिया गया। कि एक बड़ी तिथि जीत थी, लेकिन इसकी कीमत भी बड्डाथी थी। लेकिन यह जीत आसानी से नहीं मिली। एडी ने अपनी पूरी ताकत और आत्मा इस लड़ाई में झोंक दी थी। उसकी मेहनत और बलिदान ने आखिरकार रंग लाया। यूनिवर्स ठीक होने लगा, अंधेरा छंटने लगा, लेकिन कनल की मौजूदगी बनी रही। सिम्बियोट्स, जो कभी उसकी इच्छा का हिस्सा थे, अब आजाद थे। कुछ केओस फैलाते रहे, कुछ ने अपने किए की माफी मांगी। एडी ब्रॉक, जो अब कनल की गैर मौजूदगी में किंग इन ब्लैक था, उसने सिम्बायोट्स को सही रास्ता दिखाने की कसम खाई। वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उन्हें शांति ढूंढने में मदद करेगा, उस अंधेरे के लिए प्रायश्चित करेगा जो उन्होंने फैलाया था। कनल का राज खत्म हो गया था, लेकिन उसकी विरासत, सिम्बायोट्स और वो अंधेरा जो वो दर्शाते थे, वो मार्वल यूनिवर्स को हमेशा के लिए बदल देगा। हालांकि हार गया, लेकिन कनल गया नहीं है। वॉइड बहुत बड़ा है और उसकी वापसी की आहट पूरे कॉस्मोस में गूंज रही है। क्रिएशन के लिए उसकी नफरत पहले से कहीं ज्यादा तेज है। कुछ लोगों का मानना है कि वो अपना बदला लेने की योजना बना रहा है, एक और हमले के लिए अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा है। कुछ का मानना है कि वो रियलिटी के ताने बाने को ही बिगाड़ना चाहता है, उसे अपनी छवि में ढालना चाहता है। एक बात तो पक्की है, कनल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। किंग इन ब्लैक फिर से उठेगा। सवाल यह है कि वो अगली बार कब और कहां वार करेगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फैल रहा है और हर नई फिल्म के साथ हम नए हीरोज और विलेंस को देख रहे हैं। हर फिल्म के साथ नए हीरोज और विलेंस आ रहे हैं। ये कैरेक्टर्स न केवल कॉमिक बुक फैंस के लिए, बल्कि नए दर्शकों के लिए भी रोमांचक हैं। फैंस ये देखने के लिए बेताब हैं कि कौन से कॉमिक बुक कैरेक्टर्स बड़े पर्दे पर आएंगे। उनकी उत्सुकता और उम्मीदें हर नई रिलीज के साथ बढ़ती जा रही हैं। क्या कनल उनमें से एक हो सकता है? कनल, जो सिम्बायोट्स का गॉड है, एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली विलेन है।
उसकी भयानक मौजूदगी और कॉस्मिक स्कोप उसे एमसीयू के लिए एकदम सही बनाते हैं। उसकी शक्तियां इतनी विशाल हैं कि वह पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल सकता है। जरा सोचो, एवेंजर्स का सामना एक ऐसी मुसीबत से हो रहा है जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। एक ऐसी ताकत जो उनके अस्तित्व को ही भ्रष्ट कर सकती है। एक ऐसी ताकत जो उनके अस्तित्व को ही भ्रष्ट कर सकती है। क्नल की उपस्थिति से न केवल हीरोज बल्कि पूरे एमसीयू को खतरा हो सकता है। चाहे वो किसी फिल्म में आए या डिज्नी प्लस सीरीज में, उसकी कहानी और प्रभाव बहुत ही गहरा होगा। एक बात तो पक्की है, एमसीयू में क्नल का आना बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो अंधेरे और निराशा का एक नया युग लेकर आएगा। उसकी उपस्थिति से एमसीयू का लैंडस्केप पूरी तरह बदल सकता है, जो अंधेरे और निराशा का एक नया युग लेकर आएगा। बुश ये लेकर आएगा। यह एक ऐसा युग होगा जहां हीरोज को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एमसीयू के हीरोज को तैयार हो जाना चाहिए। उन्हें अपनी शक्तियों और साहस का पूरा उपयोग करना होगा। किंग इन ब्लैक आ रहा है। क्या हमारे हीरोज इस अंधेरे को हरा पाएंगे? केवल समय ही बताएगा।